में भी अगर आप स्प्लिट हो जाएंगे, एक एक हो जाएंगे, तो वो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। साथ रहेंगे तो ज़्यादा आपकी सेफ्टी है। अस्सलाम वालेकुम भैया, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको इतवा पे खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गोस्ट एडवेंचर के नाम से चांद भाई ने और फ़खर बिलाल भाई ने एक सीरीज़ शुरू की है। इसकी एपिसोड 1 आई है और इसके 3 पार्ट्स हैं। और पहला पार्ट जो है वो फ़खर बिलाल व्लॉग्स के चैनल के ऊपर है, और बाकी के 2 पार्ट जो हैं वो चांद अली जट ऑफिशियल, जो चांद भाई का पर्सनल चैनल है, उसके ऊपर हैं। और इन तीनों के जो लिंक्स हैं आपको मेरी डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे एज़ यूजुअल। और इन तीनों में से मैंने कुछ क्लिप्स इकट्ठा किए हैं, छोटा सा क्लिप बनाया है, उसको डिस्कस करेंगे। और जो दूसरा हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, जो सजाद भाई की 13 मार्च को एक एपिसोड आई थी जिसमें उनको बकरी के बछड़े नज़र आए थे और एक कुत्ता नज़र आया था, और बड़े हैरानकुन तौर पे ये एक्टिविटी उनके साथ हुई थी। और इसका मेरे पास क्लिप तो नहीं है एज़ यूजुअल, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम की वजह से मैं उसको उनकी वीडियो को यूज़ नहीं कर सकता। और जो SSD डायरीज़ में उन्होंने छोटे छोटे क्लिप और कुछ स्क्रीनशॉट्स जो उन्होंने शेयर किए थे, उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। और मेरे ख्याल में वैसे भी पूरी एपिसोड के अंदर वही एक आधी एक्टिविटी हुई है, और तो कुछ इतना ख़ास हुआ नहीं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। और मैं साथ साथ बात स्टार्ट करता हूँ, और साथ साथ बात करते करते आपको क्लिप और स्क्रीनशॉट्स भी दिखाता जाता हूँ। और उस तरह से कन्वेंशनल जिस तरह मैं अपना क्लिप चलाता हूँ पहले और उसके बाद बात करते हैं, तो वो उस तरह से नहीं करूँगा, साथ साथ ही बात करते हैं। तो बहरहाल जब लोकेशन पे रात को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वहाँ पे इनको एक कोने से, उस बिल्डिंग के अंदर एक कोने से कुत्ता नज़र आता है, जो एक कोने से निकलता है और वहाँ किसी दूसरे कमरे में चला जाता है। फिर वहाँ से अचानक अपीयर होता है और फिर इनकी तरफ, टीम की तरफ बढ़ता है। तो सजाद भाई और टीम जो है ऑब्वियसली डर के भाग जाते हैं। अब जाहिर है पता नहीं होता कि ये किस तरह रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, काट ना ले, तो इस वजह से वो चौंक जाते हैं, भाग जाते हैं, वहाँ से निकलते हैं। और हैरानी की बात यह थी कि वो कुत्ता इनके ऊपर भौंक नहीं रहा। और इससे पहले जब डे में, क्योंकि ये डे लाइट में ही आ गए थे, तो वहाँ पे ऐसा कुछ उनको दिखा नहीं। और अचानक रात को काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद अचानक अपीयर हो जाना कुत्ते का, तो ये बड़ा ऑब्वियसली हैरानकुन था। फिर इससे भी ज़्यादा हैरानकुन ये बात हुई कि जब उसी कोने से, जिस कोने से पहले कुत्ता निकला था, वहाँ से दोबारा कुत्ता निकलता है, फिर पीछे उसके बकरी के बछड़े जो हैं वो 5, 6, 7 निकल आते हैं। तो ये बड़ी हैरानकुन बात थी। और वो एक ही एज के, जिस तरह से SSD डायरीज़ में सजाद भाई ने इसको एक्सप्लेन भी किया, डिस्कस भी किया, कि एक ही एज के और बड़े प्यारे, बड़े खूबसूरत बकरे और अच्छी नस्ल के, तो वो एक एक करके निकलते हैं। और अगेन जैसा कि उन्होंने, सजाद भाई ने उसमें मेंशन किया, कि हैरानी की बात ऑब्वियसली यही थी कि वो बोल नहीं रहे। और सबसे बड़ा साइन और सबसे बड़ा एविडेंस जो था मेरे हिसाब से यही था कि उनका ना बोलना, बिल्कुल आवाज़ ना निकालना, और अगेन उसका कुत्ते का भी ना भौंकना। तो ये बहुत ही बड़ा साइन था मेरे लिए। और यहाँ पे कुछ दोस्त कह सकते हैं कि शायद उसकी वीडियो को, उनकी ऑडियो को म्यूट करके चलाया गया हो। तो अगर ऐसा किया गया है तो ऐसा होगा कि पहले पूरी वीडियो की ऑडियो को म्यूट किया गया, फिर उसके बाद वॉइस ओवर की गई हो। अगर ऐसा करना है तो फिर इस तरह से किया जाता है कि उसके ऊपर वॉइस ओवर किया गया हो। तो लेकिन आप देखें, गौर करें, तो वो वॉइस ओवर तो नहीं लग रही। तो बिल्कुल भी ये फोर्ज्ड और कोई इस तरह से एडिट की हुई वीडियो नहीं है, पूरी जेन्युइन ओरिजिनल वीडियो है। और बहुत ही हैरानकुन था। और जिस तरह से वो बछड़े उनको फॉलो कर रहे थे, पहले एक जगह पे डोर के अंदर, उस कमरे के डोर के अंदर ही रुक जाते हैं। जब टीम बाहर भागती है, वो एक कमरे के डोर में बिल्कुल इकट्ठे होकर उनको देख रहे होते हैं, फिर इनकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये बड़ा हैरानकुन था। ऑब्वियसली ये जो जिन्नात होते हैं इंसान को बहकाते हैं, वसवसे में डालते हैं, और इनकी कोशिश होती है कि इंसान जो है वो डिसीव हो जाए, उनके वसवसे में आ जाए, बहक जाए। तो उनकी मेरे ख्याल में यही ऑब्वियसली कोशिश होगी कि ये बछड़ा समझ के पकड़ें और फिर हम इनको नुकसान पहुँचाए। तो वहाँ पे जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया, वही रिएक्शन बनता था टीम का। और वहाँ पे जब आपको काफ़ी हद तक यकीन हो कि यार ये आम नॉर्मल इन जानवर नहीं है, ये कोई मखलूक हो सकती है, तो ओबियसली वहाँ पे यही रिएक्शन बनता है। और वही उन्होंने किया, वहाँ से रिट्रीव किया। और जब आखिर में वो रिट्रीव वहाँ से किया तो टीम जो है वो बिखर गई। सुहेल भाई एज़ यूजुअल फ़ौरन गाड़ी की तरफ भागे, उनको गाड़ी मिल भी जाती है। और जो कामरान भाई हैं बेचारे, वो डिस्पर्स हो गए, वो किसी और तरफ भागने लग गए। बाद में फिर उन्होंने गाड़ी में जब उनको बिठाया, उनको अप्रोच किया,
तो फिर बाद में ये डिस्कशन चल रही थी SSG डायरीज में, हमने देखा कि सुहेल भाई कह रहे हैं कि तुम कहाँ भाग रहे थे, तुम इधर आओ। तो हाँ, तो वो सुहेल भाई मेरे ख्याल में सही कह रहे थे कि वो अगर सुहेल भाई को फॉलो कर लेते तो वो उनको पूरा उनके घर तक पहुँचा के आते, उनके बेडरूम तक पहुँचा देते, मतलब पूरा बिल्कुल बहकते नहीं, क्योंकि सुहेल भाई को तो पूरा पता है वो कहाँ जाना है, घर कहाँ है, सीधा ले जाते हैं उनको ऑन अ वेरी लाइटर नोट। काफ़ी डर जाते हैं सुहेल भाई। और कैमरा वर्क एज यूजुअल जो सुहेल भाई का था, क्या बार बार क्या कहना, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। मेरे ख्याल में जो भी उन्होंने फुटेज रिकॉर्ड की वो कामरान भाई की ही थी, तो उनका एक स्टेबल कैमरा होता है। और पहले भी मैंने कहा है, अगेन मेंशन करता हूँ, और ख्वाहिश है मेरी कि अगर सजाद भाई जो हैं वो सुहेल भाई को का कैमरा जो मेन कैमरा है वो उनको दे दें, कामरान भाई को तो ज़्यादा अच्छा होगा। बट एनीवे, और इसके अलावा जो एक्सप्रेस टीवी पे इनकी जो फुटेज चलती है वो भी बड़ी अजीब सी होती है। वो एक्सप्रेस टीवी जो है वो HD नहीं है, वो आई थिंक उसको 480p में उसको कन्वर्ट करके चलाता है, तो उसका इमेज और भी ख़राब हो जाता है। तो ये थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस हमेशा से रहती है, थोड़ी बहुत तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा होती है। इस हवाले से इनको कुछ करना चाहिए। बहरहाल एक और बात जो मुझे याद आई और मेरे ख्याल में वो प्रूव भी हो गई कि जिन्नात जब इस तरह से किसी फिज़िकल फॉर्म में किसी जानवर, इंसान या किसी परिंदे की फॉर्म में जब आ जाएं तो वो उनका शेडो भी बनता है, जिस तरह से आपने देखा कि उस कुत्ते का शेडो भी बन रहा है। और ओबियसली उनका जो बछड़े थे उनके भी, मेमने, सॉरी बछड़े मैं कह रहा हूँ बार बार, जो मेमने थे उनका भी शेडो बन रहा है। तो ये बात प्रूव हो गई कि अगर फिज़िकल फॉर्म में किसी भी हो, अगर फिज़िकल फॉर्म कोई ले लें तो उसका शेडो बनता है। और बाकी पूरी एपिसोड मुझे 100% जेन्युइन लगी यार, इसमें तो मुझे कोई शक बिल्कुल नहीं लगा। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो आवाज़ आई, अब आवाज़ नहीं आई इन जानवरों की, तो ये बहुत ही बड़ा एविडेंस था और इससे बड़ा एविडेंस कोई हो नहीं सकता। अब बात करने को, आप नेगेटिव सोचने को तो आप जितना मर्जी सोच लें, लेकिन मुझे इसमें कोई ऐसी शॉर्टकमिंग नहीं लगी, अब इसमें कोई ऐसी वो नहीं लगी कि मैं इसके ऊपर कहूँ कि ये कोई नॉन जेन्युइन था। तो बहरहाल जी, अब स्टार्ट करते हैं गोस्ट एडवेंचर जो चांद भाई और फ़खर भाई का है, और उसका क्लिप है, वो क्लिप प्ले करता हूँ, साथ साथ उसके ऊपर बात करते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। हाँ, ये देखें, बिल्कुल 100% कन्विंस्ड, आई एम 100% कन्विंस्ड कि देखें दोनों कैमरों की साइमल्टेनियसली आप देख रहे थे, फुटेज देख रहे थे, और क्लियरली वहाँ पे कोई खड़ा हुआ ही नहीं है, कोई नहीं खड़ा हुआ, और कोई ऐसी चीज़ भी नहीं बांधी हुई। तो क्लियर पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी कभी इस साइड से आवाज़ आने शुरू हो जाती है, जैसे फील होता है इस साइड। और ये जो हमारा अच्छा यार, ये तो बड़ी भयानक आवाज़ थी यार। यकीन करें, जब मैं पहले तो मैंने वीडियो देखी है पूरी फ्लो में, उसके बाद जब मैं इसको क्लिप बनाने लगा हूँ तो दोनों दफ़ा मैं चौंक गया हूँ, बहुत डर गया हूँ जिस तरह की आवाज़ आई है। ये ह्यूमन आवाज़ नहीं है, ना ये जानवर की है, ये डेफिनेटली किसी ना किसी ऐसी मखलूक की आवाज़ है। और अभी दोबारा जब मैं आपके साथ देख रहा हूँ तो अगेन ऐसी ख़तरनाक किस्म की आवाज़ ऐसी कानों को लगती है कि बिल्कुल बंदा जो है ना डर जाता है और रोंगटे गूज़बम्स आ जाते हैं। आप देखें अब, अच्छा, जब आवाज़ आती है तो ऐसा कुछ एक हल्का सा हाथ हिलता है, बाजू हिस्सा हिलता है, पतला सा, बहुत ही पतला सा। आप देखिएगा, मैं इसको स्लो मोशन में चलाता हूँ, ये बड़ा अजीब सा है, ये देखिएगा, ये देखें, ये क्या चीज़ है, ये देखें, ये हाथ है, ये क्या है? मुझे तो हाथ लग रहा है उस मखलूक का था यार, बहुत ही पतला सा। क्या हो, धक्का लगाया भाई, क्या चीज के? अच्छा, उनको धक्का लगाया, मुझे ऐसा लगा कि उनकी टांगों को किसी ने खींचा, लेकिन फ़खर भाई ने बाद में बताया कि उनको ऐसा हुआ कि जैसे यहाँ पे कोई किसी ने पुश किया हो। तो लेकिन जिस तरह से वो गिरे हैं, वो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे टांगों को किसी ने टांगों से खींचा हो और वो फिर नीचे ही, बिल्कुल ही नीचे गिर गए हैं, क्योंकि जो इनका गिरना था वो थोड़ा सा इस तरह से लग रहा था मुझे। बहरहाल वो गिरे हैं और आगे देखते हैं। उनको कोई चीज़ नजर आई है यहाँ पे कुछ। अच्छा, मुझे नहीं कोई फील हो रहा, कुछ थोड़ा सा कुछ इमेज सा थोड़ा सा बन रहा था। अगर आप बहुत ही गौर करके देखें, जाहिर है वो अपनी आंखों से देख रहे थे और हम इनके कैमरे के थ्रू देख रहे हैं, तो बड़ा फ़र्क होता है। तो उनको क्लियर नज़र आ रही थी कोई चीज़, ऐसा कुछ लग रहा था क्योंकि कोई इमेज है, कोई अक्स है। एनीवे, उनका फ़ोन उधर ही रह गया, फ़ोन उधर ही गिर गया, फ़ोन उधर ही गिर गया। ये आप नोट कीजिएगा, यहाँ पे
सॉरी मैं करके बता रहा हूँ, करके बताना ही पड़ेगा, करके ऐसे आवाज़ आ रही है, ये बड़ी खौफनाक सी आवाज़। और देखें आप, गौर करें ज़रा दोबारा, ये इंसानी आवाज़ नहीं हो सकती, इंसानी आवाज़ नहीं हो सकती। उधर कोई चीज है मेरे जैसे ना, ऊपर कंधों पे कोई चीज बैठी हो ऐसा। उनका बताना है चांद बे का कि जैसे उनको लगा जैसे कंधों पे कोई आके बैठ गई है, और वाकई इतनी ही करीब आवाज़ आई है। इसमें चांद भाई और फ़खर भाई अगर आप देख रहे हैं तो आपकी लाइट का मसला ऑब्वियसली आपके साथ था, लेकिन आप लोग दोनों बात कर रहे थे दूसरे कैमरे की लाइट का जो आपके पास सिर्फ आपने कैमरे का फ्लैश ऑन किया हुआ था, उस कैमरे की लाइट की बात कर रहे थे। लेकिन मेरे हिसाब से आपका जो मेन कैमरा था उसकी भी लाइट बहुत कम थी, वो पता नहीं आपने क्यों उसको बढ़ाया नहीं, कि उसकी ब्राइटनेस को क्यों नहीं बढ़ाया, या फिर आपकी वैसे ही उसके अंदर कोई मसला था, उसकी भी लाइट बहुत कम थी, इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, काफ़ी अंधेरा लग रहा था। एनीवे मुझे कोई चीज़ नहीं दिखी, लेकिन आवाज़ मैंने ज़रूर सुनी। हाँ ये देखें क्लियर है, आसपास कोई नहीं ऐसा, बिल्कुल। ये देखें, ये देखें। अब ये जो दरख्त हिला है, पूरा ट्री हिला है, यहाँ तक तो देखें, ये और ये यहाँ तक तो झाड़ियाँ, इसके करीब करीब तो कोई आ ही नहीं सकता, एक ही साइड बचती है, यहाँ पे कोई करीब आ सकता है। तो जैसे ही वो हिला है तो फ़खर भाई ने जिस तरह से कैमरा फ़ौरन पैन किया है, तो अगर यहाँ पे कोई खड़ा होता तो नज़र आ जाता, पता चल जाता। तो बिल्कुल आई एम टोटली कन्विंस्ड कि ये बिल्कुल अगेन जेन्युइन एक्टिविटी। अच्छा ये ईंट देखिए किस तरफ से आ रही है, ये इनका एंगल है फ़खर भाई का, फ़खर भाई ये इधर है, और जो ईंट आ रही है थोड़ा सा तकरीबन 3-4 फुट दूर उनके ईंट फेंकी गई है, और ये सीधी जाके इनकी कमर को लगती है। और आप देखिएगा ज़रा, मैं करता हूँ, ये देखिए ये लगी है इनकी कमर के ऊपर, शोल्डर के पास। ये देखिए कैमरा पैन कर दिया, कैमरा पैन भी कर दिया फ़ौरन, अगर कोई ऐसा होता तो पास कोई ऐसा खड़ा होता तो नज़र आ जाता। और अगेन एक मेन पॉइंट इसमें यही है कि अगर अपना टीम का बंदा होता तो वो ज़रूर ख्याल रखता कि उनको इतना हर्ट ना हो, और उन्होंने भी कहा होना था उसको कि यार इतनी ज़ोर से ना मारना। तो बिल्कुल ये अगेन जेन्युइन। हाँ ये कैमरे के सामने, ये तो ऊपर से हिली है। पिलर पूरा हिल रहा है यार, ये पूरा पिलर मूव हुआ है चांद भाई, देखा आपने? बिल्कुल सामने भी हिल रहा था यार, ये बिल्कुल हिला है। उधर से आवाज आ रही। अच्छा पीछे रोड है उसकी आवाजें आ रही हैं, रोड पे ट्रैफिक चल रही है उसकी आवाज। आवाज सुनी आपने? बहुत बहुत खतरनाक है। कह रहे हैं उनको कुछ नजर आया। पहले यार किया मोबाइल मैंने लेफ्ट साइड को ना, लेफ्ट साइड को करके मैंने जैसे ही राइट को किया है तो राइट पे वो बिल्कुल कॉर्नर में बैठी। हाँ ये चीज लाइट का मसला था, वरना क्लियर रिकॉर्ड हो जाती। ये देखें बड़ी खौफनाक अजीब सी, ये देखें इसकी शक्ल, ये देखें। वेरी गुड यार, हिम्मत की बात है। पाँव के ऊपर ईंट आ गई। क्या हुआ? ये ईंट आ गई मेरे पाँव के ऊपर आई है। अच्छा ये बड़ी हैरानकुन बात है। अगर आप पूरी फ्लो में एपिसोड देखें तो आपको पता चलेगा कि ये यानी इस मोमेंट से कुछ देर पहले वो बिल्कुल वॉक कर रहे थे आराम से और चल रहे थे, और अगर उन्होंने खुद किया होता तो ये कहीं ना कहीं हमें बैठते हुए नज़र आते कि यार ये बैठे हैं, या फिर उसमें कट आता उसके अंदर, वीडियो के अंदर कुछ नहीं, बस ऐसे ऐसे फ्लो में जा रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं, कभी इधर दाएं बाएं ऐसे हो रहे हैं। तो अचानक क्या होता है कि उनकी पाँव के ऊपर बस ईंट जो है नीचे पड़ी होती है, उनके ऊपर रख दी जाती है, सिर्फ आराम से रखी जाती है, गिरती नहीं है, उनके ऊपर रखी जाती है। ये बड़ी हैरानकुन थी यार ये भी एक्टिविटी। यार पता है थोड़ा ध्यान करना। क्या ये लकड़ी, अच्छा ये उसी रूम के अंदर दोबारा जाने लगे हैं, तो यहाँ पे ये लकड़ियाँ हिली हैं, ये मूव हुई है चांद। जैसे किसी ने खींच लिया पीछे। दरवाजा बंद हो गया।
चाबी के ऊपर और देखते ठीक वो है चाबी बस पीछे अच्छा, ये मैंने स्लो मोशन में मैंने देखने की कोशिश की है कि शायद कोई पीछे कोई खड़ा नज़र आ जाए। मुझे लगा नहीं कि पीछे कोई खड़ा होगा, मुझे नहीं फील हुआ कोई ऐसा कुछ था पीछे, कोई नहीं खड़ा था पीछे। अच्छा यहाँ पे अच्छा जी, ये था क्लिप तो ख़त्म हो गया। यहाँ पे चांद भाई आप लोग ये कर सकते थे कि जैसे ही आप पीछे गिरे हैं तो आपका जो कैमरा था उसकी भी फुटेज डाल देते, लेकिन उसे डालने का फ़ायदा इतना ख़ास होना नहीं था, क्योंकि आपके कैमरे का जो रुख था वो तो बाहर की तरफ था, तो आपको तो किसी ने पीछे की तरफ से खींचा। तो मैं ये कहने लगा था कि आप उसका अपने कैमरे का क्लिप डालते थे ताकि पता चल जाता कि कमरे के अंदर कोई कौन है। तो वही ना, वो अगर कमरे के अंदर अगर आपको पीछे से किसी ने खींचा है तो वो तो रिकॉर्ड नहीं होना था, क्योंकि आपका कैमरे का रुख जो है वो आगे की तरफ था। एनीवे, मैंने उसको स्लो मोशन में करके देखने की कोशिश की कि शायद कोई पीछे फिजिकल कोई बंदा कोई इंसान खड़ा है, तो अगर खड़ा है तो शायद कोई पता चल जाए। तो मुझे ऐसी कोई एविडेंस ऐसा मिला नहीं कि पीछे कोई खड़ा होगा। अगेन ये मुझे जेन्युइन एक्टिविटी लगी, और जिस तरह से इतनी दूर जाके वो गिरे हैं तो बड़े ही ऑब्वियसली पेनफुल होगा, क्योंकि वो जो लकड़ियाँ जिनके ऊपर गिरे हैं बड़ी नुकीली लकड़ियाँ थी। ओवरऑल पूरी एपिसोड जो थी, तीनों पार्ट्स बड़ी खौफनाक, बड़ी लोकेशन बड़ी खौफनाक थी, और इस पे यहाँ पे जो मखलूक थी वो भी बड़ी ऑब्वियसली बड़ी ख़तरनाक थी, नुकसान पहुँचाना चाहती थी। और मुझे भी ऐसा लगता है, उन्होंने भी बात की ड्यूरिंग एपिसोड्स, उन्होंने बात की कि लगता है कि मोर देन वन है, तो मुझे भी ऐसा लगा कि मोर देन वन है। और हिम्मत की बात है आपकी, जिस तरह से आप लोगों ने वहाँ पे स्टे किया और रिकॉर्ड किया इन चीज़ों को, और आखिर में आप लोग स्प्लिट हो गए। मैंने वो वाला क्लिप नहीं डाला, आप दोनों स्प्लिट होके आप लोगों ने डिसाइड किया कि एक बंदा एक डायरेक्शन में चला जाए, दूसरा दूसरी में चला जाए, और फिर आप उसके अंदर आपको चांद भाई के ऊपर अटैक भी होता है। तो मेरे हिसाब से यार ये अच्छा आइडिया नहीं है, ऐसा ना किया करें, क्योंकि जान इंसान की जो है वो मोर इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग जिस तरह से अपनी जान को हथेली पे रख के ये इस तरह का काम कर रहे हैं, तो उसमें भी अगर आप स्प्लिट हो जाएंगे, एक एक हो जाएंगे, तो वो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। खतरा करें, मतलब साथ रहेंगे तो ज़्यादा आपकी सेफ्टी है, स्प्लिट होना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो बहरहाल लाइट का मसला था, आई होप कि नेक्स्ट एपिसोड में आप इसको बेहतर करें। तो बस जी, ये था जी मेरा व्यू, और आप लोग अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये दोनों एपिसोड्स कैसी लगी। और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।